नमस्कार। आज के इस धमाकेदार एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे सफर पे निकलने वाले हैं जो सच में हैरान कर देने वाला है। जरा सोचिए, चेन्नई का एक साधारण सा इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जिसके अंदर क्रिकेट को लेकर एक अलग ही नर्ड वाला जुनून था, वो कैसे दुनिया का सबसे खतरनाक ऑफ स्पिनर बन गया। और हाँ, सिर्फ बॉलर ही नहीं बल्कि आज के दौर का एक बेहद स्मार्ट डिजिटल रणनीतिकार भी। तो चलिए इस कहानी को डिकोड करते हैं। इस सफर को हमने कुछ खास हिस्सों में बांटा है। पहले हम गलियों से लेकर इंटरनेशनल स्टेडियम तक की उनकी छलांग देखेंगे, फिर उनकी स्पिन के पीछे के प्योर साइंस को समझेंगे, उसके बाद उनके ऐतिहासिक आंकड़ों, उनके मास्टरमाइंड रणनीतिक फैसलों और अंत में उनके एक डिजिटल स्टोरी टेलर बनने की कहानी पर नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले चैप्टर की, गलियों से स्टेडियम तक, एक लीजेंड का निर्माण। ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं थी, लेकिन इसकी रफ्तार वाकई कमाल की थी। 1996 में चेन्नई की गलियों में टेनिस बॉल से खेलने वाले उस लड़के ने 2009 में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ आईपीएल में अपनी अलग ही पहचान बना ली। लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट आया 2011 में। अपने टेस्ट डेब्यू में ही वेस्टइंडीज के खिलाफ 9 विकेट, मतलब आते ही छा गए। और फिर 2024 में 537 टेस्ट विकेटों के पहाड़ जैसे रिकॉर्ड के साथ रिटायरमेंट। सच में एक युग का अंत। और पता है इसके पीछे का डेडिकेशन कैसा था? इंजीनियरिंग की लंबी क्लासेस के बाद अपनी प्रोफेशनल क्रिकेट ट्रेनिंग तक पहुंचने के लिए उन्हें ट्रकों और लॉरियों तक में लिफ्ट मांगनी पड़ती थी। यही वो टाइम था जिसने खेल के प्रति उनकी उस जुनूनी और डीप थिंकिंग वाली मानसिकता की नींव रखी, जो आज उनके हर एक दांव में साफ दिखती है। अब बढ़ते हैं दूसरे दिलचस्प हिस्से की तरफ, स्पिन का विज्ञान, बायोमैकेनिक्स और कैरम बॉल। उनकी सबसे मशहूर कैरम बॉल, जिसे तमिल में सुडुक्कू भी कहते हैं, सीधे उनके बचपन के टेनिस बॉल क्रिकेट के दिनों से निकली है। इसका मैकेनिज्म बिल्कुल सटीक है। सबसे पहले गेंद को हाथ के बिल्कुल सामने से पकड़ना, फिर बीच की उंगली से ग्रिप को सेट करके एक झटके से यानी स्नैप या फ्लिक के साथ रिलीज करना। इसका नतीजा क्या होता है? गेंद एकदम सीधी ट्रेजेक्टरी में जाती है और कम घुमाव के बावजूद दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को हवा में ही चकमा दे देती है। यहीं पर उनका वो नर्ड वाला विश्लेषणात्मक दिमाग अपना असली खेल दिखाता है। लाउब्रो यूनिवर्सिटी के बायोमैकेनिक्स स्टडी से जो उन्होंने सीखा, उसे सीधा ग्राउंड पर अप्लाई कर दिया। 2012 में उनका बॉलिंग स्टाइल पूरी तरह से साइड ऑन हुआ करता था, लेकिन 2016 आते आते उन्होंने इसे ओपन पेल्विस अप्रोच में बदल दिया। क्यों? ताकि शरीर की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी सीधे उंगलियों तक पूरी ताकत से ट्रांसफर हो सके। ये कोई तुक्का नहीं था, ये बॉलिंग में ज्यादा मोमेंटम लाने के लिए किया गया प्योर साइंटिफिक इनोवेशन था। उनके बचपन के कोच सुनील सुब्रमण्यम की एक बात एकदम सटीक बैठती है। वो कहते थे, ये एक ऐसा लड़का है जो 18 की उम्र में ही जानता था कि गेंद को क्या करना चाहिए। मतलब मैच की सिचुएशन को पढ़ने की काबिलियत और फील्ड प्लेसमेंट की मास्टर क्लास समझ अश्विन के अंदर एकदम शुरुआत से ही कूट कूट कर भरी हुई थी। आइए अब रुक करते हैं तीसरे चैप्टर का, आंकड़ों का महारथी, नंबर्स की कहानी। जब बात करियर के इम्पैक्ट की हो तो भारत के एक और महान दिग्गज अनिल कुंबले के साथ उनकी तुलना बहुत कुछ बयां करती है। 765 कुल इंटरनेशनल विकेट और 537 टेस्ट विकेट्स, ये आंकड़े अपने आप में हिस्टोरिक हैं। लेकिन जरा अश्विन के 24.44 के टेस्ट बॉलिंग औसत पर गौर कीजिए। ये एक असाधारण नंबर है जो उनकी गेंदबाजी की एफिशिएंसी और स्ट्राइक रेट को एक अलग ही एलीट लेवल पर खड़ा कर देता है। और बड़े मैचों का प्रेशर, वो तो उनके लिए मानो एक बूस्टर था। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी धाकड़ टीमों के खिलाफ 100 से ज्यादा विकेट झटकना कोई हंसी खेल नहीं है। और बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ तो वो एक अलग ही खौफ थे। 200 से ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स को आउट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि दुनिया के टॉप बल्लेबाजों के पास भी उनकी फिरकी का कोई पक्का जवाब नहीं था। क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसे ऑलराउंडर रिकॉर्ड्स शायद ही कभी देखने को मिलते हैं। सोचिए, 3000 से ज्यादा रन और 300 विकेट्स के एलीट क्लब में शामिल होना, और 98 मैचों में सबसे तेज 500 टेस्ट विकेट्स का भारतीय रिकॉर्ड। इसके अलावा 11 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतना, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी है, और 4 अलग अलग मैचों में शतक भी लगाना और 5 विकेट हॉल भी लेना, ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है। ये सब उन्हें क्रिकेट के महानतम ऑलराउंडर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर रखता है। 24-24 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 106 टेस्ट मैचों के लंबे और थका देने वाले करियर में ऐसा बॉलिंग एवरेज मेंटेन करना, ये उनकी अद्भुत कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा और पक्का सबूत है।
चलिए अब चौथे और सबसे दिलचस्प हिस्से की बात करते हैं, रणनीतिक खिलाड़ी, नियम और क्रिकेट की भावना। अब आते हैं उन रणनीतिक दांव-पेचों पर जिन्होंने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। हम बात कर रहे हैं मांकडिंग की। आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज गेंद फेंके जाने से पहले ही क्रीज छोड़ देता है तो बॉलर उसे रन आउट कर सकता है। 2019 के आईपीएल में जोस बटलर के खिलाफ अश्विन ने बिल्कुल इसी रूल का इस्तेमाल किया था। इसके बाद तो जैसे पूरी दुनिया में स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को लेकर एक बहुत बड़ी बहस ही छिड़ गई। इस पूरे विवाद को अगर एकदम न्यूट्रल होकर देखा जाए तो क्रिकेट के सबसे बड़े लीजेंड सर डॉन ब्रैडमैन के शब्द याद आते हैं। उन्होंने कहा था कि क्रीज से बाहर निकलकर नॉन स्ट्राइकर साफ तौर पर एक अनुचित लाभ यानी अनफेयर एडवांटेज उठा रहा है। मतलब अश्विन कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे, वो बस रूल बुक में लिखे उन नियमों का कड़ाई से पालन कर रहे थे जो खेल में संतुलन बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। टीम को जिताने का उनका ये जुनून सिर्फ नियमों तक सीमित नहीं है। याद है 2022 का आईपीएल, जब रन रेट बढ़ाने के लिए वो खुद टैक्टिकली रिटायर्ड आउट हो गए थे। ऐसा करने वाले वो पहले बल्लेबाज थे, और तो और जिम में भी उनका अप्रोच पूरी तरह से लॉजिकल है। फिटनेस ट्रेनर एटी राजामणि के साथ मिलकर उन्होंने अपना रूटीन पूरी तरह बदल दिया। भारी भरकम ओलंपिक लिफ्टिंग छोड़ दी ताकि चोट से बचा जा सके और वो ज्यादा से ज्यादा मैचों के लिए फिट रहें। हर एक फैसला एकदम कैलकुलेटेड। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, डिजिटल स्टोरी टेलर, बाउंड्री के पार की जिंदगी। एक प्योर एथलीट से एक कमाल के एनालिटिकल कंटेंट क्रिएटर बनने का उनका ये सफर वाकई शानदार है। 1.88 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, ये नंबर कोई मजाक नहीं है। ये दिखाता है कि डिजिटल स्पेस में भी एक मॉडर्न क्रिकेट स्टोरी टेलर के रूप में उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। उनके चैनल की इतनी पॉपुलैरिटी का राज क्या है? उनकी वो खास कम्युनिकेशन स्टाइल, वो क्रिकेट की टफ टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज का इतना डीप एनालिसिस करते हैं कि मजा ही आ जाता है। उनके टेक्निकल वीडियोस में ग्रिप एडजस्टमेंट और उंगलियों के मूवमेंट का ऐसा ब्रेकडाउन होता है जो कहीं और नहीं मिलेगा। साथ ही बेबाक इंटरव्यूज और मजेदार मूवी रिव्यूज भी। उन्होंने इतने कॉम्प्लेक्स क्रिकेट मैकेनिक्स को आम लोगों के लिए बहुत आसान और एंटरटेनिंग बना दिया है। चेन्नई की गलियों में टेनिस बॉल से नए नए एक्सपेरिमेंट करने वाले एक लड़के से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट में बायोमैकेनिक्स का जादू चलाने वाले दिग्गज, और अब एक शानदार डिजिटल स्टोरी टेलर बनने तक, ये पूरा एवोल्यूशन अमेजिंग है। उनका वो तेज और एनालिटिकल दिमाग ही हमेशा से उनका सबसे बड़ा और अचूक हथियार रहा है। तो अंत में एक बड़ा सवाल जहन में आता है। जिस खिलाड़ी ने पिच पर क्रिकेट के इतने मुश्किल साइंस को पूरी तरह से डिकोड और मैनिपुलेट करके रख दिया, अब उसका ये जीनियस दिमाग इस नई डिजिटल दुनिया में आगे क्या तहलका मचाएगा? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो हमें उनके अगले मास्टर स्ट्रोक का इंतजार करने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ सफ़र तय करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।